नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन कह रहा था कि हम जिनके लिए राज्य, सुख और भोग चाहते हैं वही हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। तो वो किनके लिए राज्य, सुख और भोग चाह रहा है, उनका जिक्र वो इस श्लोक में करता है। तो पहले अध्याय का 34वां और 35वां श्लोक इस प्रकार है। आचार्यः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिन तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतोः किं नु मही कृते। अर्थात आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों या क्या। हमारा सारा जीवन संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमता है। हम सब आपस में जुड़े होते हैं अपने संबंधियों से, अपने प्रियजनों से। हमारा उनके साथ क्या व्यवहार है, उनके साथ प्यार है, तकरार है, उनका सहारा है, नहीं है, इन सब चीज़ों में ही हमारा ये सारा जीवन बना होता है और गुजर जाता है। अर्जुन के सामने बंटवारा जो है ना, वो साफ नहीं है। उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, और यही उसकी कन्फ्यूज़न है। अगर बंटवारा साफ होता तो उसको फिर मारने में समस्या नहीं आती, फिर उसको कोई द्वंद्व नहीं होता। पर यहाँ पर बड़ी अजीब स्थिति है। किसके लिए लड़ना है और किन से लड़ना है, उसमें क्लियर कट जो है डेफिनेशन नहीं हो रही है, उसमें क्लियर कट जो है बंटवारा नहीं है। जिनके लिए लड़ना है वही लड़ने के लिए सामने खड़े हैं, और यही उसके द्वंद्व का कारण है। ज़िंदगी भी ऐसी होती है, ऐसी कन्फ्लिक्ट होते हैं ज़िंदगी में भी। आप देखेंगे सिचुएशंस ज़्यादातर बिल्कुल क्लियर कट साफ नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता ज़िंदगी में भी। आप अपनी लाइफ में भी देखें, समस्याएं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं आती कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। बड़े कंफ्यूज रहते हैं हम भी। घरों में बड़ी समस्या हमारे को कई बार महसूस होती है कि किसकी तरफ खड़े हों, किसकी तरफ खड़े ना हों। बड़ी समस्या है। माँओं को कई बार समस्या आ जाती है कि बच्चों के साथ खड़ी हो कि अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो, बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होती कि किसके साथ खड़ा होना है, किससे लड़ना है और किसके लिए लड़ना है। और यही जीवन की उलझन है। अब यहाँ पर अर्जुन बता रहा है कि किनके लिए मैं ये सुख भोग चाह रहा हूँ। आचार्य के लिए सबसे पहले आता है आचार्य। अब आचार्य में सामने द्रोण खड़े हैं। द्रोण जिन्होंने अर्जुन को सारी शिक्षा दीक्षा दी, जिन्होंने अर्जुन को हर चीज़ समझाई। अर्जुन जिनका सबसे प्रिय शिष्य था द्रोण का। द्रोण वो द्रोण जिन्होंने अर्जुन के लिए एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया और सारी उम्र के लिए अपने नाम पर एक बट्टा लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। और आज उसी द्रोण के आगे, उसी द्रोण के खिलाफ अब अर्जुन कैसे तीर चलाए, अर्जुन कैसे लड़े उस द्रोण से जिसने उसको सारी विद्या दी। पितरों का नाम आता है, पिताओं का नाम आता है, पितामहों का नाम लेता है। वो सामने कौन खड़ा है? सामने भीष्म खड़े हैं। वो भीष्म जिसकी गोदी में खेल कर बड़े हुए सारे जने, जिसकी छत्र छाया में बचपन से लेकर अब तक का जीवन बीता है, जिनको देखकर प्रणाम करने के लिए अपने आप हाथ ऊपर उठते हैं, जिनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है दिल में। अब उस द्रोण के आगे अर्जुन कैसे तीर चलाएगा, कैसे उठाए बाणों को, कैसे हथियार उठाए, कैसे लड़े उस भीष्म से, उस द्रोण से। अपने बच्चे खड़े हैं, वो बच्चे जो हमारे अपनी गोदियों में खेले, अपने बच्चों के बच्चे खड़े हैं, पोते खड़े हैं, कैसे लड़ेगा उन पोतों से। साले खड़े हैं जिनके साथ पत्नियों का संबंध है बहुत ज़्यादा, जिनके लिए वो, जिनके मंगल कामना के लिए वो हर वक्त दुआ कर रही हैं। उन पत्नियों के भाइयों पर कैसे तीर चलाए, उन ससुर जनों पर कैसे तीर चलाए जिन्होंने अपने दिल के टुकड़े दिए निकाल के, जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह किया सब भाइयों के साथ, उनके ऊपर कैसे तीर चलाएगा। और वो खड़े हैं सामने अपने जीवन की आशा छोड़कर, धन की आशा छोड़कर, किसी भी मटेरियलिस्टिक वस्तु की आशा छोड़कर लड़ने के लिए खड़े हैं, मरने के लिए खड़े हैं। और यह देखकर अर्जुन को बहुत द्वंद्व हो रहा है। और इसीलिए अर्जुन के मन में पैदा हुई दुविधा बड़ी स्वाभाविक है।
बड़ी ठीक मालूम होती है। इसीलिए वो कांप रहा है, इसीलिए घबरा रहा है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है, इसीलिए भ्रम हो रहा है। और आप देखेंगे कि अर्जुन बार बार कृष्ण को पुकार रहा है, अर्जुन बार बार भगवान को पुकार रहा है कि भगवान ही शायद उसको कोई राह दिखाएं, उसके मन को शांत करें, उसकी आत्मा को कुछ तृप्त करें। जो वो इतना ज़्यादा इस समय प्रीप्लेक्स्ड हो रहा है, उसको वो जो है थोड़ी शांति का अनुभव कराएं, उसकी कन्फ्यूजन्स को दूर करें। और यहाँ पर भगवान को वो मधुसूदन कहकर पुकार रहा है। भगवान को मधुसूदन इसलिए कहा जाता है कि पुराणों में ऐसी कथा आती है कि भगवान ने मधु और कैटब नाम के 2 दैत्यों को मारा था। ऐसा कहते हैं, मैं ब्रीफ में आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ मधु और कैटब की, कि कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में योग निंद्रा में लीन थे और उनकी कान के मैल से 2 दैत्य प्रकट हुए, मधु और कैटब। और कहते हैं वो बहुत शक्तिशाली हुए और उन्होंने बहुत तप कर कर और आद्य शक्ति से ये वर प्राप्त किया कि वो जब इच्छा मृत्यु का व्रत प्राप्त किया कि जब वो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होएगी। और ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर हमला किया या ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण में बहुत खलल पैदा किया। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और कहते हैं भगवान विष्णु ने फिर उनका वध किया। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है मधु कैटब की, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस दैत्य को मारने के लिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। और यहाँ पर मरने मारने का ही जो है वाक्य चल रहा है, इसलिए यहाँ भगवान को मधुसूदन कहकर पुकारा जा रहा है। अच्छा, मधुसूदन कहने का एक तात्पर्य और भी हो सकता है कि मधुसूदन जो है वो अमंगल को या आप कहें कन्फ्यूज़न को, डाउट को, भ्रम को, अनिश्चय की स्थिति को शायद दर्शाता है। और अर्जुन का मधुसूदन कहने का तात्पर्य ये कि भगवान मेरे जो है मेरे कन्फ्यूज़न को, मेरे डाउट को, मेरे भ्रम को, मेरे अनिश्चय की स्थिति को आप मारें, जैसे आपने मधुसूदन को मारा था। जैसे आपने भगवान ब्रह्मा जी की जो दिक्कत आ रही थी, जो मधु और कैटब पैदा कर रहे थे, उनको शायद कन्फ्यूज़न कर रहे थे या उनको डाउट कर रहे थे या उनकी सृष्टि निर्माण में बहुत खलल हो रहा था, तो आपने वो खलल दूर करा था। ऐसे ही मेरे मन में जो खलल हो रहा है वो दूर करें। या कई जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि मधुसूदन कहने का तात्पर्य अर्जुन का ये था कि आपने तो मारा था मधु दैत्य को, आपके लिए तो स्पष्ट थी रेखा कि ये जो है दुश्मन है और मेरे को इसको मारना है, लेकिन मेरे लिए ये स्पष्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर जो खड़े हैं जिनको मारने के लिए मैं भी आया हुआ हूँ, वो तो दैत्य नहीं है, वो तो मधु दैत्य नहीं है, वो तो सब अपने हैं, अपने प्रियजन हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितृ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे साला है, मेरा ससुर है, मेरे पोते हैं, मेरे संबंधी हैं सारे, वो दैत्य थोड़ी हैं। तो मैं उनको कैसे मारूं? हे भगवान, आप मेरी कन्फ्यूजन को दूर करें। ये भी शायद एक अर्जुन के कहने का भाव है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन जो है वो मधुसूदन कहकर भगवान को पुकार रहा है। भगवान अर्जुन की बातों को सुने जा रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि मेरे जो इतने प्रियजन हैं, मेरे जो इतने रिस्पेक्टेबल पर्सन्स खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, भीष्म खड़े हैं और सब जने खड़े हैं, उनको मैं कैसे मारूं? इनको मारने के लिए तो अगर मेरे को त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो वो भी मैं छोड़ दूं, ये धरती का राज्य तो क्या बड़ी चीज़ है। बल्कि अगर ये मेरे को मारना चाहें तब भी मार लें, लेकिन मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता। ये बड़े हैं, ये मेरे रिस्पेक्टेबल्स हैं, ये इनको हक है मेरे को मारने का। ये चाहें तो मेरे को मार दें, लेकिन मैं इन पर को कैसे मारूं? पिता के ऊपर मैं कैसे हाथ उठाऊं? दादा के ऊपर कैसे हाथ उठाऊं? टीचर के ऊपर कैसे हाथ उठाऊं? टीचर को है पावर के वो मार सके, लेकिन मेरे को तो ये शोभा नहीं देगा, मेरे को तो ये पाप है टीचर के ऊपर हाथ उठाना। तो ये सब बातें उसके मन में चल रही है, ये सब द्वंद्व उसका अभी कंटिन्यू हो रहा है। आप देखेंगे कि जब पहले संबंध बताए गए थे तो पिताओं का सबसे पहले जिक्र आया था, पितृनथ पिता महान, और यहाँ पर आया आचार्य पितरः। तो यहाँ आचार्य का संबंध सबसे पहले शो किया गया है। असल में यहाँ पर अर्जुन के मन की बात ये चल रही है कि मैं किन किन को नहीं मारना चाहता, या किन किन के आगे मैं हाथ उठाना नहीं चाहता, या किन के आगे मैं जो है धृष्टता नहीं कर सकता। तो उसके अंदर सबसे पहले टीचर का नाम लिया गया है, आचार्य का, क्योंकि आचार्य ही सिखाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है जीवन में, किसके आगे आप
आप लड़ सकते हो, किसके आगे नहीं लड़ सकता, कौन सिखाता है? जो सिखाता है आपको वही टीचर कहलाता है। तो इसलिए सबसे पहले टीचर का यहाँ पर आया कि जो उसने सिखाया है वही चीज़ निकल कर आ रही है। जो अर्जुन ने सीखा है जीवन में, अर्जुन ने सीखा है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अर्जुन ने सीखा है उनके आगे जवाब नहीं देना, अर्जुन ने सीखा है कि वो आपको ताड़ना दें, वो आपको जैसे कहते हैं टीचर एक चपेट भी मार दे तो आपने नहीं पलट कर कुछ बोलना। ये चीज़ सीखी है और सिखाने वाले का नाम इसलिए सबसे पहले आया, इसलिए टीचर का यहाँ पर नाम सबसे पहले आया कि आपको जीवन में जो कुछ बनाया है, आप जो भी कुछ बने सिखाने से बने हो, सिखाने वाला टीचर है। कईयों को कन्फ्यूजन है, मैं बात करता हूँ कि भाई माँ बाप का नाम पहले लेना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले आप माँ का नाम भी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मदर्स नहीं है खड़ी, अगर खड़ी होती तो शायद सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता। क्यों? क्योंकि मदर ही सबसे पहली टीचर होती है। आपकी सबसे पहली टीचर जीवन में मदर होती है। मदर आपको सिखाती है कि शौचाचार, शौच करने का जो आचार है, व्यवहार है, वो कौन सिखाता है? सबसे पहले आप वही सीखते हैं जीवन में, वो मदर सिखाती है। लोकाचार आपको मदर सिखाती है कि कैसे लोगों से कैसे आपने व्यवहार करना है। सबसे पहला लेसन जो मिलता है मदर से मिलता है, तो वो भी टीचर है। इसलिए सब जगह सबसे पहले मदर्स का नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मदर का कोई विषय नहीं चल रहा है, सामने कोई खड़ी नहीं है, इसलिए सबसे पहले मदर का नाम नहीं आया, लेकिन टीचर्स का नाम आया, सिखाने वाले का नाम आया है। अभी अर्जुन के मन की जो कन्फ्यूजन है वो अभी चल रही है, और भगवान जो है वो ये चाह रहे हैं कि पहले अर्जुन अपने मन की सारी बात मेरे को कह ले, उसका मन थोड़ा खाली हो जाए, तब मैं उसको समझाऊं क्या करना है क्या नहीं करना, और तब गीता का उपदेश शुरू होता है। तो चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। धन्यवाद।